प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम देखते हैं कि दुनिया में जब लोग कुछ अच्छा ओहदा पा लेते हैं या सक्सेस हो जाता है, उनको काफ़ी यश प्राप्ति होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमने ही बनाया, मैंने ही बनाया हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। लेकिन ऐसे समय में जब मैंपन आ जाता है या प्राइड आ जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उसको परमेश्वर की नज़रों में उस चीज़ को स्वीकार नहीं होता। और ऐसा ही एक वाक़या हुआ था, एक समय आया था जब बाबिल का राजा, बेबीलोन के जो राजा है वो नबूकदनेस्सर, उसके जीवन में भी ऐसा ही सिचुएशन था। परमेश्वर ने उसको बहुत सारा आशीष दिया था, लेकिन उसको जब सपना गिरा, विजन आया, तो उसमें उसका जो अर्थ जब दानियल से पूछा गया तो वो बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, उसका मन व्याकुल हो गया था। लेकिन उसने कहा, नबूकदनेस्सर ने कहा कि तू बता, तू क्या ये इसका अर्थ क्या है, ये स्वप्न का अर्थ या सपना जो आया है उसका अर्थ क्या है। तब उसने बताया कि ये सब जो तूने जो सब सारा संपत्ति और ये वैभव और ये तेरा राज पूरा सब तरफ फैला दिया है, आशीषें मिली है, लेकिन इस पर तू घमंड न कर, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि ये सब तेरे हाथ से छीना जाएगा। वो स्वप्न के द्वारा बताता है, ये पाया जाता है दानियल इसका 4 अध्याय के सब वचनों में, स्पेशली जो आखिरी के वचन है उसके बारे में बताता है वो अर्थ। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जिक्र यही करना चाहता हूँ कि दानियल के द्वारा परमेश्वर ने उसको बताया उस स्वप्न के द्वारा, और दानियल ने उसका अर्थ बताया। तब उसने ये कहा, सब आएगा तो जो बड़ा वृक्ष है ये तेरी वो सारा ये है, राज है, राज्य है, और इसमें सब लोग खाएंगे, खेलेंगे, फूलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये वो पूरा निकाला जाएगा। लेकिन उसका जो जड़ है उसको प्रॉपरली रखा जाएगा, उसके जो रूट्स है वो ज़मीन पे जो है वो प्रॉपरली, इसका मतलब पूरी तरीके से उसका नाश ना होगा। लेकिन उसने उसको तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे ही चल के जब उसने देखा कि जब वो टहल रहा था, उसने देखा कि ये सब कुछ इतना सारा पूरा उसका जो राज्य है बड़ा इस्टेब्लिश हो गया है। उसके मन में घमंड आया, और फिर उसने कहा कि उसने देखा कि ये सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने, जैसा उसने ये कहा उसी क्षण परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी क्षण उसका जो पूरा का पूरा राज्य है उसके हाथों से छीना जाता है। और जब स्वप्न में दानियल के द्वारा बताया जाता है कि 7 युग या 7 टाइम्स, यानी हम लोग वर्ष कह सकते हैं, ये 7 युग तक उसको उसमें से जाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसके मन में घमंड आया, उसने जब जुबान से कहा कि मन में कहा और ये कहा कि सब कुछ मैंने बनाया, घमंड आया, तो उसी क्षण परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब कुछ छीना गया, और 7 युग तक उसको उसमें से जाना पड़ा। और बहुत उसमें पड़ती है, काफ़ी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन लिखा है। और जब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसने जाना अरे ये गलत हो गया, तो उसने स्वर्ग की ओर क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया। जब स्वर्ग की ओर देखा तो उसका जो वैभव था, उसका जो विराज्य है, उसको फिर से परमेश्वर ने फिर से दे दिया, और इतना नहीं कि इससे भी ज़्यादा उससे आशीषित मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर घमंड किसी के दिल में आता है, किसी के मन में आता है या जुबां पे आता है, तो परमेश्वर के सामने उसका कोई मायने नहीं रखता, मोल नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर यही कहना चाहता है आज हमसे कि अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो, क्योंकि दानियल बताता है कि तू क्या कर। 27वां वचन मैं पढ़ूंगा इसमें। दानियल कहता है, हिंदी में पढ़ते हैं। दानियल कहता है कि इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि तू यदि पाप छोड़कर धार्मिकता करने लगे या धर्म की बातें करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की तरफ आना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, क्षमा का मांगना है परमेश्वर से, चाहे वो घमंड क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारे अंदर में पाप क्यों ना उपज रहा हो, उसको परमेश्वर के सामने लाना है। और वो कहता है कि तू अपने पापों को क्या कर, स्वीकार कर, और धार्मिक पाप को छोड़कर धार्मिकता करने लगे, तो परमेश्वर तुझे फिर से रिस्टोर करेगा। और यही बात आज हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन आजकल और सदा के लिए एक सा है, और वो हमारे लिए भी यही है।
अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे बर्ताव में अगर कोई पाप है तो उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर हमें फिरना है, क्योंकि परमेश्वर के ओर जब फिरेंगे तभी लेकिन हमें उसका कन्फेस करना है, अपने अंगीकार करना कि हमने पाप किया है, हमने गलती की है, चाहे वो जाने अनजाने क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने पाप किया तो पाप किया है और उससे हमें क्षमा मांगना है, परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलेगी। कोलोसियंस 1:9 में कहता है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट, वो विश्वासी है और न्यायी है, वो हम पर क्या करेगा, दया करेगा, वो हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर का वचन लिखता है, और क्षमा करके हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा, प्यूरिफाई करेगा, क्योंकि उसी के नाम में ये शुद्धता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उसने एक जरिया बनाया उसके पास आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलेगी, उसके लहू से हमें शुद्ध किया जाएगा, और वही एक नाम है जो सामर्थ्य नाम प्रभु परमेश्वर ने उसको दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इस पूरे आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है क्षमा करने के। इसलिए हम अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने पापों के अंगीकार करके क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए पापों का अंगीकार करके हमें उसके पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलती है, और इतना ही नहीं, वो हमें क्या करेगा, हमें अपने स्वाद, जब वो स्वर्ग से फिर से आएगा, दोबारा आएगा, अपने वैभव के साथ आएगा, वो क्या करेगा, जो उसकी प्रजा है, जो उसके पास आते हैं हर सच्चे हृदय से पापों की क्षमा करके, अंगीकार करके क्षमा मांगेंगे, वो ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह लेके जाएगा। ये आखिरी युग है, हमें सचेत रहना है, हमें जागरूक रहना है, अपने ही संसार में खोए नहीं रहना है, अपनों भी पापों में नहीं फंसना है, क्योंकि संसार ये एक बुरी राह पर जा रहा है। हमें उस संसार के साथ नहीं जाना है, उस बहाव में नहीं बहना है, हमें स्थिर रहना है और प्रभु परमेश्वर के पास लौट के आना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रभु परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि उसने एक मुक्ति का रास्ता हमारे लिए दिया है, और वो हमें चुनना है। चुनने का अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। हमको पाप चुनना है या अन्याय या पाप या धार्मिकता, परमेश्वर ने हमें ये दिया है। वो ही कहता है कि अगर तू अंगीकार करे तो वो न्यायी है, वो प्रेमी है, हमसे प्यार करता है। उसकी इच्छा नहीं कि हमारा नाश हो, परंतु उसकी इच्छा है हम उसके साथ में स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए और राज में राज्य करें 1000 साल तक। लास्ट टाइम मैंने बताया था, रेवलेशन में कहा। तो यही उसकी इच्छा है। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि नबूकदनेस्सर को जब उसने जाना कि उसने गलत किया है, वो परमेश्वर के पास आया, उसने दृष्टि की परमेश्वर की तरफ, यानी इसके परमेश्वर के पास आया, तो परमेश्वर ने क्या किया, दुगना और अच्छा आशीर्वाद और अधिक से अधिक उसको स्थिर बनाया और आशीषित किया। वही प्रभु परमेश्वर चाहते हैं। अगर हमें आशीषित जीवन चाहिए तो पाप में जीवन को हमें ठोकर लगाना है या उसको निकाल भगाना है और अपना जीवन प्रभु परमेश्वर के पास आना है। वो हमें स्वीकार करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम नाशवंत की तरफ जाए, नाश में जीवन जगे, नहीं। उसकी इच्छा है कि हम उसकी धार्मिकता में चले, पापमय जीवन को भगा दे, दूर भगा दे अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने परिवारों से, और धार्मिकता के पास आए। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तू मेरे साथ राज्य करेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर के पास आए, उसके चरणों पे आए, अपने गुनाहों का अंगीकार करके माफी मांगे, पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो परमेश्वर हमें नया जीवन देगा, हमारे पापों की क्षमा करेगा, लहू से शुद्ध करके पवित्र आत्मा से भर देगा और सारी आशीषों से हमें भरपूर करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, किसी का नाश न हो, ऐसा ही उसकी इच्छा है। आइए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। अगर ग्रहण किया है तो धार्मिकता में चले,
पापमय जीवन की तरफ हम अपने मुंह को, अपने कदमों को और अपने अपने स्वभाव को न मोड़े, परमेश्वर के साथ में चले, धार्मिकता में चले। प्रभु परमेश्वर हमें आशीष देगा और जरूर जरूर आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।